नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप अंदाज में पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे कैसे 5 दिनों में दूसरी बार फिर से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को कैसे हो रही है विशेष पूजा। बंगाल में कहां हुआ बवाल और कहां चला बुलडोजर। नीट पेपर लीक कांड में अब कौन से नए खुलासे हुए। वडोदरा में कैसे एक प्लेन की बत्ती हो गई गुल और मुंबई में रेलवे की जमीन पर हुए कब्जे पर हो रही बुलडोजर चलाने की तैयारी। ये सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। आज भोजशाला में सनातन का उद्घोष हो रहा है। देश भर से जुटे श्रद्धालु मां वाग्देवी की पूजा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। भोजशाला में आज ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई पड़ रही है। 4 दिन पहले तक भोजशाला में हिंदुओं को सप्ताह में केवल एक दिन मंगलवार को और वसंत पंचमी पर पूजा का अधिकार था, लेकिन अब यहां माहौल पूरी तरह से बदल गया है। रविवार से भोजशाला में भक्तिमय माहौल है। श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी के मंदिर में अखंड ज्योति जलाई। अग्निकुंज में हवन पूजन भी हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला मंगलवार है। भगवान हनुमान की पूजा हो रही है। आज सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में विशेष पूजन और हवन होगा। साथ ही सकल हिंदू समाज यहाँ पर सत्याग्रह भी कर रहा है। सकल हिंदू समाज का कहना है कि भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित करने से उन्होंने आधी लड़ाई जीत ली है। उनकी लड़ाई परिसर के बाहर से मस्जिद हटने तक जारी रहेगी। भोजशाला दिन मंगलवार, उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां वाग्देवी का स्वरूप स्थापित, दिन भर हवन पूजन। हिंदुत्व का उत्सव, सनातन का मंगल। पहला मंगलवार है जब आप यहां मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित देख सकते हैं। भोजशाला में नहीं अजान, अब घंटियां, पूजा और शंखनाद। भोजशाला में शंख ध्वनि, अखंड ज्योति प्रज्वलित रहेगी। भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में धार की भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था। कोर्ट ने कहा कि यहां पर मां वाग्देवी के मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट ने भोजशाला में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला एएसआई की 2100 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। एएसआई ने अपने सर्वे के बाद पेश की गई रिपोर्ट में भोजशाला के हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है। आज सुबह से ही यहां पर विशेष पूजन और हवन चल रहा है। ये पहली बार है इस मंगलवार को जब मां वाग्देवी की एक प्रतिमा स्थापित यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर की गई। और यहाँ अभी आप देख रहे हैं विजय जो आरती है, अभी उसका पाठ हो रहा है। इसके बाद सरस्वती पूजन होगा, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो एक लंबे इंतजार के बाद 2003 के बाद एएसआई के जो आदेश आए, जिसके बाद 365 दिन अनुमति मिली है पूजा पाठ की, ये दृश्य उसी के आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तक एएसआई के निर्देशों के बाद सिर्फ मंगलवार को ही यहाँ पर हिंदू समाज को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त की पूजा करने की अनुमति मिली थी। लेकिन शुक्रवार को जब हाईकोर्ट का आदेश आया और इसे सरस्वती मंदिर माना गया, शनिवार को एएसआई का आदेश के बाद 365 दिन पूजा करने की अनुमति मिली, जिसके बाद का ये पहला मंगलवार है जब सकल हिंदू समाज बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर पूजा करते हुए दिखाई देगा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी उत्साह का माहौल है। दूर दूर से लोग यहाँ आरती के लिए मां सरस्वती देवी के सामने, उनकी आंखों में जो हमेशा से हसरत रही कि इस प्रांगण में, इस 84 खंबे के प्रांगण में वो बिना किसी रोक टोक के पूजा कर सके, उसी का दृश्य आपको ये दिखाई दे रहा है।
भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला मंगलवार है और भोजशाला में माहौल कितना भक्तिमय हुआ है वो तो आपने तस्वीरें देख ही ली। भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, आरती हुई, अग्निकुंड में हवन हुआ। दूर दूर से श्रद्धालु आरती और हवन के लिए भोजशाला पहुंचे। महिलाओं का कहना है कि कई सदियों के इंतजार के बाद ये घड़ी आई है। ये 700 साल बाद मौका मिला हमको माँ वाग्देवी की सेवा करने का और हम यहाँ लंदन से मूर्ति लाएंगे। जय श्री राम। यहाँ हम सभी भक्त मिलके माँ वाग्देवी की पूजा करने के लिए आए हैं और इतने सालों से जो हमारा संघर्ष है वो आज पूर्ण हो गया है। हमें सफलता मिली है पूरी भारत देश में। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और हमें सफलता मिली है इसकी कि हम जितना भी संघर्ष था तब त्याग करेंगे। इतने लोगों के बलिदान का आज फल मिला है हमको और अब हम हर मंगलवार आएंगे यहाँ पे और माँ वाग्देवी की पूजा करेंगे हर दिन। हाँ, तो सारे दिन आएंगे। हमने 2007 से अभी तक हमको ही नहीं यहाँ भोजशाला में आने का है ना। शुक्रवार को ये लोग आते थे और हमको बसंत पंचमी को एक ही दिन मिलता था, परंतु अब जो है न्यायालय का जो फैसला आया है उससे हम बहुत संतुष्ट है और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है। और जब तक ये बाहर का अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब भोजशाला केवल मां वाग्देवी का मंदिर ही नहीं था, ये संस्कृत की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जहां देश विदेश से छात्र पढ़ाई के लिए आते थे। यहां पर यज्ञशाला से यज्ञ होता था, उसी जगह पर आज श्रद्धालुओं ने हवन किया, आहुति दी। यही वो भवन कुंड है जहां पर माना जाता है कि तमाम जो आचार्य थे, चूंकि एक बहुत बड़ी शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला के बराबर इसका महत्व था। देश विदेश से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ अध्ययन करने आया करते थे। उस दौरान यहाँ जो माघ हैं कवि रहे हैं, तमाम कवि जो हैं वो यहाँ पर रहकर जो है छात्रों को पढ़ाया करते थे। यहाँ यज्ञशाला थी, यज्ञ होता था यहाँ, लेकिन काल के गाल में तमाम चीजें समा गई। ऐसे में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ बाकायदा यज्ञ जो है प्रज्वलित कर दिया गया है और अब ये सिर्फ मंगलवार नहीं 365 दिन चलेगा। और आप देख सकते हैं भक्तों की एक लंबी कतार है, उनको ये भाव मन में दिया जा रहा है कि 700 सालों बाद ये मौका मिला है। तस्वीरें देखिए इस तरीके से नमन करते हुए तमाम बुजुर्ग। माँ, कैसा लगा आज यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्या बोलेंगे आप सर? ये काफी वर्षों के बाद अब उनको सफलता मिली है। जी जी। इसके लिए मैं जो कार्यकारिणी है इसकी उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके हम आभारी हैं जो इसके लिए हम सफल हुए। तो यहाँ पर जो है जौहर किया गया, तमाम आचार्यों ने अपना बलिदान दिया, ये मानना है सकल हिंदू समाज का, जिसके बाद ये अवसर मिला, मौका मिला। हमारे 750 साल पुराना संघर्ष है ये। आज हमको लगता है हम अपने घर या हमारी माँ हमारे घर है। अच्छा, संवेदनाएं हैं नहीं मैं पेशे से चिकित्सक होने के बाद तीन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, उसके बाद ये दिन आया है। अब जिस भोजशाला के लिए हिंदुओं ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वहां पर उन्हें बिना रोक टोक के पूजा का अधिकार मिल गया, तो लोगों की भावनाएं भी बाहर आ रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को भोजशाला का शुद्धिकरण कर हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू की। आज यहां पर अखंड ज्योति भी जलाई गई। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है धार भोजशाला में मां वाग्देवी के मंदिर के बाहर और ये 2003 के बाद पहला मंगलवार है। 2003 के बाद पहला मंगलवार है जब सकल हिंदू समाज एएसआई के आदेश के बाद 365 दिन लगातार पूजा करेगा और पहला मंगलवार है जब आप
यहाँ माँ बाग देवी की प्रतिमा स्थापित देख सकते हैं। इससे पहले कभी माँ बाग देवी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं थी एएसआई के 2003 मार्च के आदेश के बाद, और ये जब शनिवार को आदेश मिला है एएसआई का, उसके बाद रविवार को इस तरीके से आप देख सकते हैं माँ बाग देवी की मूर्ति की स्थापना हुई और साथ में ये अखंड ज्योति आपको जलते हुए दिखाई दे रही है जो हर माँ के मंदिर में रहती है। ये पहली बार है, ये 700 साल के इतिहास में सकल हिंदू समाज के ये पहली बार है जब यहाँ पर माँ की ज्योत जल रही है और यही भाव यहाँ की महिलाओं में भी है, आंखों में नमी है। इस भाव के साथ जिस माँ की 700 साल तक यहाँ पर सकल हिंदू समाज ने कल्पना की है, वहां पर जो है ज्योत भी जल रही है, अखंड ज्योत जो इस संडे से शुरू हुई और माँ की प्रतिमा भी है। बहन, भावहीन हो चुकी है आप तो? जी बिल्कुल, भावहीन होने के अवसर मिला है क्योंकि जिन लोगों ने शहादत दी है उनके आज संकल्प उनका पूरा हुआ है। जो विश्वास की ज्योत उनके मन में थी वो ज्योत माँ के स्वरूप में आज प्रकट है और जो जल रही है समाज के नाते। ये कभी ज्योत लाने नहीं देगी, सिर्फ कुछ फूल मालाओं के साथ मंगलवार को आ सकते थे, कुछ फूल, कुछ कुमकुम और चावल, ये हर मंगलवार कंकु, चावल और फूल। और ये एक प्रतिमा पर ला सकते, मतलब एक फोटो ला सकते थे, लेकिन ये प्रतिमा नहीं। बहुत संघर्षों के बाद एक चित्र लाया करते थे और आज प्रशासन ने हमें ये सौगात दी है कि हम यहाँ पूजा अर्चन, हनुमान चालीसा और जिसे जो जिस भाव से पूजा करना है वो कर रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजशाला में क्या क्या बदल चुका है और अब यहां नमाज की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? भोजशाला को हिंदू मंदिर की मान्यता दे दी गई है, जिसके बाद आज पहले मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखने को मिल रही है। लगातार अब मां वाग देवी की पूजा इस भोजशाला में हो रही है, जिसके लिए सालों साल इंतजार हिंदू पक्ष को करना पड़ा। पुरानी नियमावली को अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है, क्योंकि पहले शुक्रवार के दिन यह नमाज अता करने की इजाजत थी। नियम संबंधी पुराने बोर्ड पर भी अब पुताई कर दी गई है। जो एक समझौता किया गया था, जो एक बीच का रास्ता निकाला गया था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब भोजशाला को हिंदू मंदिर की मान्यता मिल गई है। पूरी तरीके से हिंदुओं को इजाजत है कि वो रोज इस भोजशाला में पूजा कर सकते हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है ऐतिहासिक भोजशाला के बाहर, जिसे बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये स्थापित हो गया है कि ये मां सरस्वती वाग देवी का मंदिर है। और शनिवार को एएसआई ने भी एक आदेश जारी किया, जिसके चलते अब यहाँ पर 365 दिन जो हिंदू समाज है उसे पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तस्वीरें चौंकाने वाली कुछ इसलिए है, इस आदेश के बाद ये भोजशाला परिसर के बाहर जो अभी आप पेंटेड ये दो जो बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर अभी तक 2003 के बाद 2003 मार्च में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था, उसके बाद हिंदुओं को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी और हर शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज है उसे 1 बजे से 3 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ था और अब जब एएसआई का शनिवार को ये आदेश आया है उसके बाद इसे पेंट कर दिया गया है। यानी हिंदू समाज इस बात से भी खुश है कि जिस चीज से उन्हें लगातार देखकर लगता था कि यहाँ पर गैर हिंदू समाज भी पूजन करने का, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने का अधिकारी बन रहा है, उसको अब यहाँ पर मिटा दिया गया है। भोजशाला पर हिंदुओं को जो अधिकार मिल गया है, हिंदू संगठन अभी भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 2003 से सकल हिंदू समाज हर मंगलवार को यहाँ पर सत्याग्रह करता रहा है। ये लोग आज भी भोजशाला में पूजा के साथ साथ सत्याग्रह कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वाग देवी की प्रतिमा को लंदन के म्यूजियम से भारत लाया जाए, साथ ही भोजशाला के 300 मीटर के दायरे में मस्जिद और कब्रों को भी हटाया जाए। हाईकोर्ट ने कह दिया शुक्रवार को कि ये जो है मां सरस्वती का मंदिर है। शनिवार को एएसआई ने भी 365 दिन पूजा करने की अनुमति दे दी। तो फिर अब पूजा पाठ कीजिए ना। महासत्याग्रह आप किस चीज के लिए? महासत्याग्रह शब्द क्यों है? महासत्याग्रह का शब्द इसलिए दिया गया है कि उच्च न्यायालय के बाद जो निर्णय आया उसके बाद का पहला मंगलवार है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे हो तो गया, अब सरस्वती मंदिर बन तो गया, भोजशाला दिखाई दे रही है। अभी सरस्वती मंदिर पूरी तरह से अपने भव्य रूप में बनना बाकी है। जब वो भव्य रूप में बनेगा तो यहाँ वाग देवी की
जो प्रतिमा लंदन में 125 साल से कैद है उसको भी यहाँ स्थापित करना शेष है। इसके अलावा इस भोजशाला सरस्वती मंदिर के जो आसपास का क्षेत्र है, जब हम बाहर से आते हैं, जो हिंदू समाज की आंखों में चुभता है, क्या चुभता है? जहाँ पर बलात् कब्जा करके कई दरगाहें वगैरह बना रखी है, वो भी सत्याग्रह इसीलिए किया जा रहा है कि वो भी शीघ्र हटे और हमारी भोजशाला इन सभी चीजों से मुक्त हो और हिंदू समाज निर्भीक होकर यहाँ पर आकर दर्शन पूजा पाठ करे। लेकिन अब ये तो आपकी नई ये है, आपको पहले ये था कि भोजशाला को ये सरस्वती मंदिर बनाया जाए, अब वो जो सरस्वती मंदिर स्थापित हो गया है, अब आप भोजशाला के बाहर भी आप चाहते हैं कि अभी उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था उसमें भोजशाला के चारों दिशाओं के में 50-50 मीटर क्षेत्र में सर्वे किया जाना था। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर तीन दिशाओं में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु पूर्व दिशा का सर्वे कार्य अभी भी बाकी है। दिशा मतलब पूर्व दिशा ने जिस पर हम चल रहे हैं ये पूर्व दिशा का सर्वे कार्य है। ये सब 50 मीटर क्षेत्र की चीजें हैं, यहाँ पर सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। ये जब सर्वे होगा तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें यहाँ से चली जाएगी। और अब बात करेंगे महंगाई के झटके की। महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और झटका लगा है। कल आधी रात से पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से इजाफा किया गया है। 5 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 90 पैसे महंगा हो गया है। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। 15 मई को दोनों की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था और अब एक बार फिर से कीमतें बढ़ाई गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 87 पैसे की बढ़ोतरी के बाद तो डीजल अब दिल्ली में 91 रुपए 58 पैसे में बिक रहा है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे शहर शहर लोगों के मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग तो रुकी हुई है, लेकिन हॉर्मूज पर नाकेबंदी के चलते जहाज अब भी फंसे हैं। तेल कंपनियों को हो रहे घाटे का हवाला दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अब भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का घाटा प्रतिदिन 750 करोड़ रुपए है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार कोई बेल आउट पैकेज नहीं दे रही है। ऐसे में कीमतें बढ़ाना एक मजबूरी भी है। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 4 रुपए बढ़े। इससे न केवल कमोडिटीज के दाम बढ़ेंगे, बल्कि आने जाने वाला यात्रियों का किराया भी बढ़ जाएगा। रही सही कसर सीएनजी ने पूरी कर दी है। 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो और 17 मई को सीएनजी 1 रुपया महंगा हुआ। कुल मिलाकर आप देखें तो 3 रुपए की बढ़ोतरी अब तक आ चुकी है। तो कुल मिलाकर 5 दिन में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है वो एक बार आपको बता दें। पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो गया है। 15 मई को 3 रुपए महंगा किया गया था। उसी दिन डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए का इजाफा किया गया। सीएनजी की बात करें तो 2 रुपए तक सीएनजी महंगी हुई है। 17 मई को सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिया गया और उस दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन फिर उसके ठीक एक दिन के बाद 18 मई को आधी रात को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल को 87 पैसा महंगा किया गया तो डीजल को 90 पैसे महंगा किया गया है। आज सीएनजी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोलियम कंपनी को घाटा उठाना पड़ रहा है, उसके बाद ये संभावना दिखाई दे रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। अब सरकार का अपना तर्क है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के घाटे का हवाला दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों को अभी 750 करोड़ रुपए रोज का घाटा हो रहा है। अभी तक दाम बढ़ाने से सिर्फ 250 करोड़ की भरपाई हो सकी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि अभी पेट्रोल कंपनियों को रोज 750 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को मिलाकर 750 करोड़ का घाटा कंपनियां उठा रही हैं। Bailout package for OMC is still not on table. That is one. Second, under recovery is still there. Losses are still there on the OMCs, and now also it will be in the range of maybe 750 crores per day, and that includes petrol, diesel, and LPG, everything put together.
पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद 4 महानगरों में आज का रेट क्या है वो भी जरा बड़ी पिक्चर आपके सामने रख दे। अगर बात करें दिल्ली की तो यहाँ पर पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसा हो गया है और वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसा हो गया है। यानी कि डीजल में 91 पैसे का इजाफा है और पेट्रोल में 87 पैसे का इजाफा है। अब चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 104.49 पर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो 96 रुपए 11 पैसे पर, यहाँ पर भी 86 पैसे का इजाफा डीजल पर हुआ है तो 82 पैसे का इजाफा पेट्रोल की कीमत में हुआ है। एक और महानगर मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी की बात करें 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर डीजल बिक रहा है। 91 पैसे का इजाफा पेट्रोल में और 94 पैसे का इजाफा डीजल की कीमतों में हुआ है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल मुंबई से भी ज्यादा महंगा है। 109 रुपए 70 पैसे 96 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल बिक रहा है तो 94 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल 96 रुपए 7 पैसे पर बिक रहा है। 5 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जनता परेशान है क्योंकि उसे आने वाले दिनों की मुसीबत का अंदाजा हो चुका है। दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, क्या है उनकी राय, आप सुने। बहुत अच्छा किया क्योंकि देश को तो लूटना उनका काम ही है। अब अपना टैक्स तो घटाते नहीं, पेट्रोल डीजल पे आधा तो उनका टैक्स ही है। अब लड़ाई हुई है, वो जो भी हुआ है, गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे। हमारे बोलने से क्या होगा सर, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार हमारी बात पे गौर तरह करेगी, गौर तो बड़े बड़े एमपी पे करेगी। दिक्कतों से गुजर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है उधर, ये तो सरकार की मजबूरी है, इसमें कोई दोष नहीं, बढ़ जाए फिर भी मिल तो रहा है ना। ये देखो दिल्ली के अंदर मजदूर आदमी तो है ही नहीं, अब दिल्ली से सीधे गांव भाग गया अपने। लेबर आप चौक पे लेने चले जाओ, लेबर आपको नहीं मिलेगी। जो लेबर दिल्ली की बची है वही लेबर मिल रही है, वो भी आपसे 1200-1000 रुपए मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। 3-3 रुपया बढ़ना मिडिल क्लास के लिए बहुत ही पड़ रहा है। उसका हर जेब का खर्चा ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जिसके सैलरी कम है वो क्या करेगा बेचारा। तो नुकसान तो नुकसान ही है, महंगाई तो महंगाई है। इस हिंदुस्तान में और हो क्या रहा है सिवाय महंगाई के, आप भी जानते हैं। थैंक यू सर। तो महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, मिक्स रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 2022 वाला पैटर्न है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद देश में 15 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, उस वक्त भी लोगों को इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 2022 में क्या क्या हुआ था आपको बताते हैं। 15 दिन में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और 10 दिन तक रोज 80 पैसे का इजाफा पेट्रोल और डीजल के दामों में हुआ था। 2026 में भी क्या वही पैटर्न देखने को मिल रहा है? तो 15 मई को 3-3 रुपए महंगा हो गया था पेट्रोल डीजल और 19 मई को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में उपजे संकट की वजह से, लेकिन इसका सीधा असर जनता की पॉकेट पर पड़ रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए के पार चला गया है तो डीजल की कीमतें बड़ी तेजी से शतक की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में मुंबईकर क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। महंगाई तो बढ़ते ही रही है, अभी गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, सब में अभी और बढ़ने वाला है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ 110 पेट्रोल था, अभी 90 कर दिया जाए क्योंकि परेशानी हो रही है, पैसा आ नहीं रहा कहीं से। अभी तो देखो पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में नहीं डलता है ना, डीजल क्या है ट्रक्स में जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है ना, कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी नॉर्मल जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से उस पे बढ़ाएगा तो चलेगा। बोलना ये चाहेंगे सरकार से कि हर टाइम तो यही होता है कि बढ़ता ही है, घटता तो कभी सुनने में, और घटता भी तो 1 रुपया घटता है और बढ़ता है तो 3-4 रुपया बढ़ता है, कभी 2 रुपया बढ़ता है। तो ये जो गरीब जनता है, आम जनता है, वो पेट्रोल कहाँ से, पैसा कहाँ से क्या करेंगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया। कांग्रेस ने इस महंगाई मैन का हंटर कहा है। एक्स पोस्ट में लिखा गया, ये तो बस शुरुआत है, महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं। महंगाई मैन ने फिर से हंटर चलाया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार कहां से भरपाई करेगी, जब गल्फ कंट्रीज में तेल महंगा हो रहा है तो दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। बेंगलुरु के लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। क्या करेगा, अभी बढ़ के जा रहा है, पूरा गैस का भी बढ़ के जा रहा है, डीजल पेट्रोल, क्या करेगा अभी, कुछ भी नहीं कर सकते अभी। So that is why. So what can the government do? Same government, if the opposition will scream now, when they were there, they shut down the pumps. Okay? So this is just a political, petrol.
go and fight with Trump, no? बड़ी खबर वडोदरा से आ रही है। एक विमान में पावर सप्लाई ठप होने के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने विमान के अंदर जमकर हंगामा किया, एयरलाइंस प्रबंधन पर अपना गुस्सा उतारा। उड़ान भरने से पहले विमान में अचानक पावर सप्लाई बंद हो गई, जिससे विमान के अंदर मौजूद यात्री परेशान हो गए। बिजली गुल होने के कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो गया। इसके चलते विमान के अंदर उमस और घुटन जैसी स्थिति हो गई। आप एक बार तस्वीरें देखें पहले। कंफर्ट फ्लाइट्स ये इंडिगो है, ये दिखाना पड़ेगा तेरे को। आप देख रहे हैं लोग बड़े परेशान हैं। सफोकेशन और गर्मी, उमस, घुटन की वजह से लगातार जो उनके पास है उसी से वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यात्रियों के हंगामे के बाद तकनीकी टीम ने पावर सप्लाई बहाल की। इसके बाद फ्लाइट को रवाना किया गया।